गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा हृदय पंप हार्ट। कहता है कि हृदय की जो संरचना होती है एक पेशीदार हमारी मुट्ठी के आकार है। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में जिसमें बायां अरिंद और बायां नीरे है। और आप जिसे ध्यान से देखिएगा इसमें ऑक्सीजन के प्रचुर मात्रा में दो कंपाउंड आते हैं। पहला जो कि रुधिर को मिलने से रोकने के लिए दो कंपाउंड बायां अरिंद बायां नीरे और इसके जस्ट बगल में यहाँ से जो है ये दायां अरिंद और दायां नीरे होते हैं। यानी जो हरा भरा टाइप है उसको हम कहते हैं दायां अरिंद और दायां नीरे, और जो लाल भरा कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, बायां अरिंद और बायां नीरे। और इसके जो भीतरिया है बीच के जो है कॉम्प्लेक्स क्या है, बीच के जो कॉम्प्लेक्स को विभाजिका कहते हैं। क्या कहता है, विभाजिका। दोनों को आपस में हटने का काम करता है। कहते हैं हम तुमको फर्क कर देते हैं। ठीक है, आगे दिखता है कि ये नीरे पेशीदार भित्ति के मोटी होती है जो पूरे शरीर में रक्त पंप का निर्माण करता है। जो हमारे रक्त पंप है उसका निर्माण रुधिर को मिलने वाली एक कई कोष्ठ में बांटा जाता है। जैसे मानव मोर में 4 कोष्ठ है जो 2 अरिंद 2 नीरे होती है जिसको एक्टरस या वेक्टर का है। रुधिर का प्रभाव भागे ऑक्सीजन जनित का पथ फुफ्फुस में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में फुफ्फुस शिरा द्वारा हृदय में आता है। और दूसरा जो है यह हृदय के बाएं अरिंद में प्रवेश करता है। बायां अरिंद जो दिखाए थे हम इसकी जस्ट में आप देख सकते हैं। और इसमें बायां अरिंद इसमें फुफ्फुस शिरा और बायां अरिंद दायां नीरे और शरीर बनता है। कहता बायां अरिंद संकुचित होता है जो रुधिर के बायां नीरे पर में होता है। और चौथा बायां नीरे संकुच तो रुधिर की महाधमनी द्वारा पंप हो जाता है। वास से एक रुधिर को उल्टी दिशाओं में बहाने से रोकता है या रोकते हैं। समझे। अब देखो रुधिर भाग प्रभाव 2 यहाँ तक देखिए। कहता वियोजक ऑक्सीजन का पथ। सबसे पहले देखो शरीर में वियोजी जनित महाशिरा हृदय में आता है जिसमें शरीर महाशिरा बायां नीरे और साथ ही बायां नीरे और फुफ्फुस के होते हैं। नहीं थे दोस्तों तो बी ऑक्सीजन रुधिर का पथ क्या होती है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इसमें दायां अरिंद होती है और जिसको राइट प्रवेश करते हैं। बायां अरिंद दायां अरिंद में राइट प्रवेश संकुचित होता है। अब यहाँ जब दायां बायां नीरे ऑक्सीजन फुफ्फुस धमनी तो रुधिर की फुफ्फुस धमनी में पंप कर देती है। तो पंप करती है। अब दोहरा परिसंरचना क्या होती है, डाउट या चेक। कहता है प्रत्येक चक्र में रुधिर को 2 बार हृदय में आता है जिसे दोहरा परिसंत कहते हैं। फुफ्फुस शिरा या फुफ्फुस परिसंचरण हृदय जो ऑक्सीजन क्या होता है, रुधिर होती है जो हृदय की वाहिका होती है। बी ऑक्सीजनित रुधिर में दैनिक संरचना होती है जो कि अलग क्यों आवश्यकता है शरीर के। बी ऑक्सीजन और दैनिक परिसंचरण बराबर शरीर। आपका शरीर की उच्च दक्षता से ऑक्सीजन की पूर्ति और पक्षी नारी जंतु के लिए लाभदायक है। और शरीर के तापक्रम नारिका रुधिर वाहिनी क्या है, धमनी की शिरा कोशिकाएं। धमनी रुधिर के हृदय के शरीर में अंग तक ले जाती है और इसमें मोटी जो होता है रचीवी होती है जो उच्च ताप के कारण। अब होता है शिरा क्या है, जिसको रुधिर के अंगों को वापस हृदय में ले जाती है और मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं। कोशिकाएं क्या होती है, सबसे छोटी वाहिनियों के भित्ति एक कोशिका मोटी होती है और पदार्थ का विनिमय होता है। रक्तचाप स्टेटस क्या है,
कहता है दाब तथा अनुसरण, जिसको मेंटर कहते हैं। आज देखो, रक्तचाप में एक प्रेशर रहता है जिसमें ब्लड प्रेशर या बीपी भी कहते हैं, समझे। तो रुधिर की जो ब्लड प्रेशर होता है हमारे बाएं जो हाथ में जब फेंटा जाता है उसमें पंप दिया जाता है। पंप जैसे दिया जाता है तो कितना इसके केंद्रक भित्ति के विरुद्ध में परिपूर्णक दाब 120 पारा और अनुशीतलन दाब 80 मिली पारा और सामान्य दाब बराबर होता है 180/120 होता है। इसको कहता है पारा या एच। आप देखो स्मार्ट बीपी भी हम इसको नाम से जानता नहीं कहते हैं, जब बीपी चेक कराना है। यहाँ पर देखो अब यहाँ देखो आप सभी को बता दें, स्मार्ट ब्रेन क्लास का लाइक और सब्सक्राइब करें और आपकी एक लाइक एक कमेंट हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करें। और आगे की ओर चलते हैं क्लास की ओर। कहता है प्लेटेस क्या है, प्लेटेस क्या है ये समझते हैं। प्लेटेस रक्तचाप के स्थान में रुधिर को थक्का बनाकर अवरुद्ध कर दाब की कमी हो जाने से रोकता है। अब देखो पादप में परिवहन न तो ट्रांसफॉर्मर ऑफ प्राण न, देखो पादप की जो परिवहन होता है वो जाइलम से होता है। क्या होता है जाइलम से, जो वाष्पोत्सर्जन जाइलम के काम में करता है। जाइलम उत्तक मृदा से प्राप्त जल खनिज के साथ क्या होता है जाइलम के रूप में कार्य करता है और इसमें जो है खनिज लवणों से वाहन होता है और साथ ही जलों की कोशिका में आयनिक प्राप्त होती है जिससे जल क्या होता है प्रवेश करते और मूल दाब। यह सतत जल स्तंभ का निर्माण करती है। अगला है मुख्य चालक बल। कहता है मुख्य चालक बल वाष्पोत्सर्जन है। कहता है पत्तियों के रंग द्वारा जल के रूप में हानि, यह चूर्ण के उत्पन्न करता है जो कि जल के साथ खिंचाव उत्पन्न होती है। भोजन तथा दूसरे पदार्थ का जो स्थानांतरण जाइलम जल की दिशा करती है, फोरम दोनों की दिशा में होती है। भोजन तथा दूसरे पदार्थ का स्थानांतरण भोजन परिवहन में फोरम प्रकाश संश्लेषण के लिए विशेष पादप का वाहन हस्तांतरण का ट्रांसलेशन कहा जाता है। यह प्रक्रिया फोरम नामक संवाहक तक है। अमीनो अम्ल के साथ अन्य पदार्थ का परिवहन करती है। हस्तांतरण का उपमुख्य ऑफ डाउन दिशाओं में होती है और इस प्रकार के को एटीपी एडिनोसाइन ट्रांसफरेशन भी कहते हैं। एडिनोसाइन ट्रांसफरेशन ऊर्जा क्या होता है एक्सपोनेंस का ध्यान से देखिए ऊर्जा क्या है। इसको कहते हैं एडिनोसाइन ट्रांसफरेशन कहते हैं। एटीपी का पूरा नाम। ऊर्जा उत्सर्जन क्या होता है, जब मानव जीवन में उत्सर्जन का विशेष महत्व है। जब भी हम कोई भी उत्सर्जित करते हैं तो एक विकृत होती है जिसको कहते हैं विकृत मूत्रवाहिनी, जो कि एक पाइप लगाया जाता है। तो हमारे शरीर में पूरा क्या है मूत्रवाहिनी एक पाइप द्वारा काम करती है और मूत्रवाहिनी में इस ब्लॉगर भी कहते हैं जो कि हर एक खाने से पीने तक ये एक क्या लगाया जाता है तार जिसको कहते हैं पाइप। यहाँ तक कोई दिक्कत कहता है कि ऊर्जा हानिकारक अक्षीय है जिसमें ऊर्जा का अंग बनता है एक जोड़ा वाष्य एक जोड़ा मूत्रवाहिनी और साथ ही एक जोड़ा ब्लॉगर या एक जोड़ा किल्स अंडर्स ब्लॉगर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। क्लास सबको शेयर किया कीजिए। अगर देखो विषम की इकाई नेफ्रॉन, विषम की संरचना जो